पिछली बार क्लास में क्या सार क्या था? याद है कोई को? पिछली बार क्लास का सार क्या था? कितना बढ़िया लगा अभी गीत चला। बुरा लगा है? कैसा लगा? झूमती है ना मन बुद्धि है? बस जगह ही नहीं है, नहीं तो खड़े होके झूमने लगे। नहीं, अरे जब गीत चलता है तो झूमने की इच्छा नहीं होती। कौन हाथ खड़ा करो जिसकी झूमने की इच्छा नहीं होती? किसको कि अच्छा सुन ही नहीं पाए गीत? सुना नहीं सुना, कान खुले थे, अच्छा नहीं लगा, मन पसंद नहीं था है? अच्छा नहीं लगा? बोलो अच्छा लगा? पिछली बार क्या सार था? तुमको नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को थोड़ी जगह मिलती मैं तो अब भी शुरू हो जाता। क्या सार था पिछली बार? बोलो। जो मजा गीत में है वही मजा निसंकल्प होने में आना चाहिए। गीत क्यों लगवाते हैं? फिर जरूरत है गीत की? लगवाना चाहिए हैं? मन इधर उधर भागता है इसलिए। वो तो वैसे भी भागेगा ही भागेगा। गीत बंद करने के बाद नहीं भागेगा, क्लास के बाद नहीं भागेगा। पहले गीत का तुमको रस अनुभव कराते हैं। जो अच्छे भावनावादी होते हैं ना, वो बहुत इस रस में डूब जाते हैं। सबके लिए नहीं, सबके तो बुद्धि अपने घन चक्कर में लगी रहती है। कितना अच्छा गीत भी हो तो भी घन चक्कर सबके लिए। लेकिन जो बहुत भावनावादी होते हैं वो जैसे कि झूम जाते हैं गीत के साथ साथ। हाँ, इतना उनको अंदर से रस टपकता है। ऐसी इच्छा होती है कि बंद ही ना हो और ऐसा गीत शुरू हो जाए। ये बहुत अच्छी निशानी है। वो कोई कोई ऐसे गीत कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा है, वो बीज रूप अवस्था में क्या आनंद टपकाएंगे जिनके अंदर भावना ही नहीं है। भावना भी चाहिए। अगर गीत का आनंद ले सकता है और फिर वो बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस कर रहा है तो साइलेंस का भी आनंद जरूर लेगा। अभी तो 9 बजने वाले हैं। कितने बजने वाले हैं? 9 बजे को क्यों याद कर रहे हैं? 9 का क्या खास संबंध क्या है? मुरली का कोई पॉइंट? काम में इतनी बिजी हो जाती है, अब क्या क्या याद रखें। मुरली का कोई पॉइंट 9 बजे से संबंधित भाई लोग? अरे या तो ना बोल दो ना, आगे बढ़े, इनसे मिलो। हाँ, कोई पॉइंट नहीं है 9 बजे से संबंधित? इनको तो रटे हुए हैं सबको। 7 से 9 बजे साकार मुरली में आया 7 से 9 तुमको शिव जयंती मनानी है। 2 घंटे खास मनाने के लिए बोला। 7 कब बजे थे ये तो बता दो। बेहद के हैं? हाँ, जब गंगा सागर मेला हो रहा था 2012 में। तुम बताते हो 12 बजे है ना। फिर धीरे धीरे 13 में 1, 14 में 2, 15 में 3, ऐसे करते करते तुम्हारी कैलकुलेशन बेहद में 19 जो तुमने गंगा सागर मेला किया तब कहेंगे जैसे कि 7 बजे। और अभी 7 रोज। अगर 7 से 9 है ना, तुम घन चक्कर बने रहे। लेकिन नहीं, घन चक्कर तो नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ मेहनत की है नहीं की है? जो घन चक्कर बने रहे उनकी बात। तुमने तो कुछ ना कुछ मेहनत की है जरूर। अभी तो उनको बोलो
कि अब 7 रोज हैं। 7 रोज में शिव जयंती आ रही है। कितनी तारीख की है मालूम है शिव जयंती? कितनी तारीख की है? 11 तारीख है। तो ये एक 7 रोज की भट्टी है। तुम इसको 100% सफल करो तो हंसी छूटेगी। हमने लेटेस्ट प्रयोग किया। हम 26 तारीख को आए थे, है ना? वहाँ 26 को आए थे ना। 26 से 7 रोज हुए हैं, कल 7 रोज हो गए ना। तो हमने बहनों के यहाँ पहले एक प्रयोग किया। अक्सर जब ये बात आती है कि इसको सफल करो तो ऊपर से हवाई हो जाती है बात, क्योंकि मालूम है अभी याद में बैठते हैं, व्यर्थ का तूफान शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा सा कोशिश करके कंट्रोल करता है, फिर बीच में कभी झुटका लग गया, व्यर्थ माने कुछ ना कुछ बहुत मेहनत लगती है। और जहां सफलता की बात आती है, सफलता के लिए एक परसेंटेज चेहरा बता देता है। चेहरा बता देता है क्या बोला? हाँ, तुम्हारा चेहरा बता देता है। अभी जो तुम्हारी दुर्गति देख रहे हैं, ये अभी पूरा ब्राह्मण परिवार देखने वाला है। चटकू मटकू दुर्गति की बात की है, ध्यान रखना, अच्छे से अंडरलाइन कर लिया करो। ये चटक मटक ये दुर्गति होने वाली है। चटक मटक नहीं रहेगी। इस परिवार में रह के तो दुर्गति को प्राप्त होने वाले हो तुम। ठीक, बात आ रही है सफल करने की। क्या बात निकली? पूरा सफल। पूरा सफल किसको कहेंगे? चटक मटक से तो बात नहीं कर रहे। हाँ, आपसे बात कर रहे। पूरा सफल किसको कहेंगे? बोलो। हैं? पूरा अटेंशन। बाप बाप रे बाप। सोने के अलावा शुरू हुए तो अटेंशन ही अटेंशन। बाप रे, कितने घंटे का चार्ट हो गया? 19-20 घंटे। ऐसा यही तो हुई परिभाषा, और यही तो निकली। नहीं, जब हम उठे, उठने से लेके सोने तक हमारी मेहनत, इसको कहेंगे पूरा सफल। तो क्या ये संभव है? बोलो, ज्ञानी तो आत्मा। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। क्या ये संभव है? हाँ, बाप रे, वेरी गुड। ये भाई बोल रहा है संभव है। हम निकलते हैं 10, 11, 12, 1 बजे, सेवा कुछ भी ड्यूटी होती है यज्ञ की, फिर हम 6-7 बजे तक लौटते हैं शाम को। जब यही हमारी याद नहीं है तो बाहर वायुमंडल में रह के कितना सफल करते होंगे। होता है सफल? होता है? उतना इधर होता, उतना बाहर नहीं होता। फिर बाहर अन्न से श्री धक्के खाना। अन्न से श्री धक्के खाना, जैसे 5 मिनट का काम है, हम 1 घंटा बतिया रहे हैं बैठ के। इनको बाबा बोल रहा है हरामखोर। काम 5 मिनट में निकल रहा है, एक कुत्ता खाना क्या भरा है, 1 कंडा बतिया रहे हैं बैठ के। इनको क्या बोलते हैं बाबा? हरामखोर। तो इनको बोल रहे, इनको सफल होगा। फिर यहाँ आके सफल जरूर हो जाएगा, जब बाहर धक्के खाने में मजा आ रहा है। सेवा में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सेवा के लिए ही होते हैं, बतियाने के लिए नहीं होते। जितनी देर की सेवा है, सेवा तड़पन होनी चाहिए, कब यहां से पीछा छूटे, मैं अपने गढ़ में पहुंच जाऊं। ऐसी सात्विक बुद्धि कहां है? अज्ञानियों में तड़पन छूटे, कब इनके गंदगी से निकले, मैं अपने एशलम में पहुंच जाऊं। उनको तो वहीं मजा आ रहा है। कह रहे हैं शिवरात्रि सफल हो जाएगी, ऐसे में हो जाएगी। उसे को छोड़ दो, भाई साहब की तरह सफल हो जाएगी। भाभी साहब की तरह अंदर कर दें, सफल हो जाएगी है? वहां भी सफल नहीं हो रही, यहां भी सफल करे तो क्या करे? ना तुम अंदर हो रहे हो,
ना तुम बाहर होके तुमको लगता है ऐसा, तो करें तो क्या करें? तो कोई विधि तो अपनाएं, इतना तो कर लो कम से कम। जितनी देर की सेवा है जल्दी से निपटा के कहाँ बैक, कहाँ बैक, अपने आश्रम में बैक हो जाओ। कम से कम 7 रोज। क्या चटक मटक से बात नहीं कर रहे, रामखोरों से बात करते हैं। इनके तो रूपरेखा ही अलग दिखती है। 7 रोज क्या कर सकते हैं, क्या करना है? सेवा भी करनी है लेकिन काम निपटाया। और अब हम आश्रम में ही रहते हैं ज्यादा समय, अब तो कम से कम कुछ करो। किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? अरे अब तो हम आश्रम में ही रहते हैं, अब तो कुछ करो। किसको बोल रहे हैं? ऊपर वाले को। अब तो यहीं मरे पड़े हैं, हम कमरे में ही मरे पड़े हैं, आश्रम में ही हैं। अब तो कुछ करो। कुछ ऐसी विधि तो दो जिससे हमको लगे यार कम से कम मेरी मुट्ठी में है अब याद हमारी। और याद से तो तकदीर जुड़ी है। हैं? अब मेरी मुट्ठी में है, माना जिस सेकंड, हाँ नहीं अलवेलेपन की वजह से मेरे को याद आया बात अलग, लेकिन जिस सेकंड याद आया तुमका क्या हो गया काम? मजा आएगा नहीं आएगा? तो ऐसा कोई महामंत्र मिले तो हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो बाबा कितनी सहज है याद, और ये तो बहुत बड़ा बवंडर क्या बना देते हैं, बाप रे बाप। सबसे बड़ी मुसीबत इनके लिए क्या हो जाती है? याद। और मुसीबत ही है याद। जिनके लिए मुसीबत है उनके लिए कितनी भी सहज से सहज विधि हो तो भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, है? क्या बिना मेहनत के हो जाएगा? हाँ, तो हमने एक प्रयोग किया। हमने देखा वहां कोई सबसे कमजोर स्टूडेंट होगा, उसको चाहिए कुछ, जैसे हम यहाँ हमारे में जो सबसे कमजोर उसको ऐसी कोई विधि मिले, वो बोले यार मजा आ गया यार। क्या जो सबसे कमजोर हो वो बोले अरे मजा आ गया, जबकि मजा आने में अभी टाइम है। कितना टाइम है मजा आने में? है 2 साल। तो कहाँ जी रहे हो, बाहर ही घूमने 2 साल। अरे कितना समय है मजा आने में? ज्यादा से ज्यादा 1 साल। इससे ज्यादा तो कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। तो कहेंगे ये आ गया एकदम अंत। अब भक्ति मार्ग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। हमने ये प्रयोग किया। जब आप याद में बैठें तो बैठते से ही आपको लगे कि मेरे को सफल करना है 10, 15, 20 सेकंड या आधा मिनट या 1 मिनट। आधा घंटा सफल नहीं करना है, 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटा भी मेरे को सफल नहीं करना। सबसे पहले मेरे को बैठते से ही 2-3 मिनट सफल करने हैं। तुम देखो जब बैठते हो, कभी ऐसा हुआ है बैठते से ही लो लगी है तो फिर आधा घंटा लगी रहे, 15-20 मिनट लगी रहे, बैठते हो। कहाँ बुद्धि भाग रही है, कहाँ बैठते ही झुटके आ गए, क्या दुर्गति हो रही है। तो बैठे हो तुम योग में, मालूम पड़ा तुम्हारी तो एक ड्रिल निकल जाती है, दूसरी भी 15 मिनट चल जाती है, किसी को मालूम नहीं, पूरे का पूरा कुटुंबा सोता रहता है। सोचो परसों की ये हालत है तुम्हारी। इसका मतलब सब के सब सो रहे थे, एक ड्रिल खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी ड्रिल कम से कम 10 मिनट की चल गई थी।
ये है समय चक्र। ऐसे समय चक्र को चक्र में चक्रवर्ती बनना हाँ? क्या ये है समय चक्र, और ऐसे कुचक्र में क्या बनना है? हैं? बोलो, कोई चुटकुला सुना रहे क्या? हैं? चक्रवर्ती बनना है। ये जब कुचक्र हो, चक्र का भयंकर रूप हो, कु माना हाँ कुरूप रूप हो, तब हम समय को कंट्रोल करके चक्रवर्ती बने। क्या समय को हम अपनी मुट्ठी में कर लें, समय को हम सफल करने लगे, तो समझो हम क्या बने? चक्रवर्ती सम्राट। ये उसके लिए बात कर रहे हैं जो सबसे कमजोर स्टूडेंट है, उसको लगे यार मजा आ गया। क्या कह रहे हैं? सबसे कमजोर कौन? ईमानदार है, ईमानदार है। माना जो हाथ खड़ा करते हैं, माना बाबा खुश होता है। बाबा को खुशी होती है जब कोई अंदर से स्वीकार करता है कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि है ना? जिसको बोले हाथ खड़ा कर दूंगा, क्या सोचेंगे यार, बाबा मुंडा फेंक लेता है। तो जो कमजोर है उसको मजा आना है। बैठते से ही कितने मिनट सफल करने हैं उसको? कितने मिनट सफल करने? 2-3 मिनट। 2-3 मिनट सफल हुए तो कल को 2-3 घंटे भी सफल कर लेगा। 2-3 घंटे क्या, 8 घंटे भी सफल कर लेगा, 12-14 घंटे भी सफल कर लेगा। हम 7 रोज एक प्रयोग करना चाहते हैं, है ना? अब हम बिल्कुल आ गए नीचे या ऊपर है? कहाँ आ गए? कलयुगांत माना नीचे आ गए या ऊपर टंगे हो? ऊपर तुम तो नहीं टंगे, है ना? जो टंगा होगा टंगा होगा। कहाँ आ गए हम? एकदम नीचे आ गए। अब नीचे ऐसा कोई गुरु मंत्र, कोई राम मंत्र, धीरे 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 हम ऊपर की तरफ चले जाएं। ये कोई नई बात नहीं सुना रहे, अव्यक्तवाणी का पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी है समय की बलिहारी। जब हम घूमते थे वहां पे 2018 में, तब भी इशारा दिया था, बाबा ने बोला था माया भाग जाएगी, क्या करो? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तुम्हारी बुद्धि चट है, बुद्धि को भूल जाओ। बुद्धि लगाना मना टाइम वेस्ट। अब तुम बैठते से ही क्या करोगे? मेरा बाबा, मीठा। 3 मिनट नहीं, लगे रहो। अरे 3 मिनट तो कम से कम तुमको अटेंशन दिलाया है? मेरे को ये करना, बैठ के याद वाद नहीं करना। अपने को धोखा मत दो, अपनी दुर्गति मत करवाओ याद के बहाने से। याद करोगे मतलब दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि याद तुम्हारी लग नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि इतनी कमजोर हो गई, इतनी थक गई है, क्यों अपने को ठगते हो? माना आप तुम याद करोगे तो और दुर्गति को प्राप्त होगे, क्योंकि तुम्हारे पास याद बची ही नहीं है। क्यों ढोंग करते हो? रामखोर। नहीं, याद नहीं। क्या करें? बैठते से ही, और बैठो भी मत। बैठने से पहले भी होश में आ जाओ। क्योंकि बैठने जाते हो तो भी बेहोश होने की तैयारी है तुम्हारी। तैयारी करते हो चटक मटक होकर कि मैं जोग में बैठूंगा, जोग में बैठूंगा। बैठते से हो गया काम। इसलिए बैठने से पहले खड़े हो जाओ कुछ सेकंड के लिए। जहां बैठने जा रहे हो, झुटके खाने जा रहे हो, वहीं पे कुछ सेकंड के लिए खड़े हो जाओ। हो सकते नहीं? टांगे तो नहीं दर्द करती? 2-4 सेकंड खड़े हो सकते? नहीं हो सकते? खड़े खड़े ही महामंत्र जपो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ठीक। अभी अव्यक्तवाणी ने सुना, कल परसों अव्यक्तवाणी लेटेस्ट बाबा ने और ऐड कर दिया। वाह बाबा, यही वर्डिंग थी। पहले बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, खड़े खड़े। उसी स्टेज में बोलते बोलते फिर बैठ जाओ। फिर चलने दो आजप आजाप। याद का ढोंग मत करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत करना, मारना। हाँ तुम सबसे बड़े भक्त हो,
ये हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे? हो जाएगा। खड़े रहना है कुछ सेकंड, पहले होश में आना है। होश माना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा, ये है होश। उसी होशो हवास में हमको बैठना है, उसी धुन में हमको बैठना है, और वो धुन लगातार चलती रहे। कम से कम 2-3 मिनट इसलिए कह रहे हैं कि 2-3 मिनट में तुमको बेहोश करने के लिए माया आ जाती है। माया का घम चक्कर शुरू हो जाता है। तुम बैठे, ये सेवा का ये करना है, वो जाना है, आज रेत नहीं है तो ये नहीं, कुछ ना कुछ जो सब कुछ भगवान कर रहा है, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। अरे कल भी नहीं डाल ही रहे, नहीं शुरू हो जाएंगे। फिर 2-3 मिनट नहीं, बहुत मुश्किल है। उसके बाद तो फिर समझो शुरू है। फिर कब आधा घंटा तेरा निकल गया, वो नहीं नोट किया, ये नहीं किया, आज वहां जाना वहां जाना। बढ़िया, अमृत वेला फर्स्ट क्लास हो गया। और फिर भाई साहब की सर्टिफिकेट, व्यक्ति स्थिति है, अपना स्वार्थ है क्या कोई? अरे यज्ञ की सेवा की चिंता कर रहे हो तो अव्यक्त स्थितियां नहीं है ये। अब बुद्धू बनोगे क्या है? अरे बुद्धू बनोगे तो उनको बोला जाता है जो महा बट्ठल स्टूडेंट होते हैं। चलो कछू तो कर रहा है, ये बट्ठल। याद मना याद, हाँ ये बात अलग है। याद की स्टेजेस हैं, ये हम जानते हैं। मनन चिंतन याद की स्टेज है, एकाग्रता लास्ट स्टेज है। स्टेजेस बात अलग, लेकिन हमको है सफल करना। तुम जानते हो, दिन में जब भी तुमको याद आए, ये महामंत्र जपा जा सकता है। झाड़ू लगाते भी जपा जा सकता है, खाना खाते भी जपा जा सकता है, नहाते धोते समय, हर काम करते हुए यह महामंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत मुश्किल है, कर लोगे 7 रोज? अरे सफल कर लो, नहीं तो दुर्गति है। जब भी तुम यह ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी मत बनो, मन बुद्धि भूल जाओ, सफल करो समय को। जैसे जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो जिस सेकंड याद चाहती हैं, उसी सेकंड बीज रूप अवस्था में टिक जाती हैं। क्या? जिनकी स्पीड बहुत तेज होगी, वो जिस सेकंड अचानक उनको याद आएगा तो उसी सेकंड वो बीज रूप अवस्था में टिक जाएंगे और टिकी रहेंगे। तुम्हारे पास कम से कम जब बाबा की याद आए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसा तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते? जब भी तुम भूलो और जब भी तुमको याद आए तो अपने को ठगना ना है। याद बिल्कुल नीचे के लेवल से ऊपर उठो। हाँ, तुमको जपा तुमने थोड़ी देर अच्छा लगा, हल्कापन आया, तुम आत्मिक स्मृति में टुको, मना नहीं कर रहे, बाबा से किरने लो, मना नहीं कर रहे। लेकिन जब जब तुम लगो कि ये फिर व्यर्थ घुस गया, तुरंत क्या करो? महामंत्र का प्रयोग करो। लेकिन शुरुआत याद से नहीं करनी है। क्या? बैठते से अपने को नहीं ठगना है। तुम योगी नहीं हो, ढोंगी हो। ढोंगी हो, योगी हो? ढोंगी हो। बैठते से ही तुमको माया इंतजार कर रही होती है, गए। इसलिए यथार्थ योगी बनो। योग माना, योग माना संबंध। जिससे संबंध होता है उसकी याद आती है, नहीं आती है? नहीं आती? आती है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये तुम तार जोड़ने की कोशिश करते हो। जो मेरा सबसे प्यारा संबंधी है, जिसके लिए दुनिया को छोड़ा, संसार को छोड़ा, उसकी याद के लिए मैं तड़पता हूं। क्या उसकी याद निरंतर होगी? लेकिन तुम इस जाप के माध्यम से अगर चाहो, हिम्मत वाले हो, तो तुम इसको निरंतर कर सकते हो। योग मना संबंध। तुमने जब बोला मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, बार बार बोल रहे हो, तो तुम्हारी तार जुट गई।
तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र है तो जाप को रोक के ड्रिल करो, बाप के समीप जाके बैठ जाओ, बाप की भ्रुकुटी में से किरणें लो। लेकिन जैसे ही देखो और फिर माया आ गई, लीव इट, छोड़ दो। इस जाप को तुम निरंतर कर सकते हो। अव्यक्तवाणी में क्या आया? अजपा जाप। जब बहनों ने प्रयोग किया, लेटेस्ट अव्यक्तवाणी वहां रोज पढ़ते हैं, 2-3 दिन पहले ये वर्डिंग आई, वाह बाबा, और ये आ जपा जाप हो जाए, तुमको करना ना पड़े, स्वतः ही अंदर धुन चले, तुमको करना ना पड़े, तुम अपना काम कर रहे हो, जो कर रहे हो, नहाना धोना, लेकिन अंदर ऐसी धुन सवार हो जाए, वो निरंतर हो जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। बोलो, जब चाहे हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता। सोचो कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बोल रहे हैं कि हम जब चाहें, जिस सेकंड चाहें, उस सेकंड ये हो जाएगा, और हो जाएगा, हमको भी मालूम है। जब जिस सेकंड तुम याद करो ये हो जाएगा, ये हमको भी मालूम है, और ये याद ही है। इसको भक्ति मार्ग कहना, ये मूर्खता मत करो। देखो तुम अभी कहां खड़े हो, शूटिंग पीरियड को जानो, शूटिंग पीरियड को जानो, अभी तुम कहां खड़े हो, अभी तुमको सफल करना है। साथ में हम ये भी बोल रहे, खड़ा पीछे जाके, चल सोना मती है, वहां जाके खड़ा हो, आंखें बंद हो रही, झुट के तो नहीं, आंखें तो पूरी बंद हो रही है, कहां का योगी है तू? सफल करो, सफलता पाओ। वाह यार, बहुत ऊंची आवाज में बोलो। बैठा, सफल करो, सफलता पाओ। ये तो 1 हफ्ता ये है प्रयोग, ताकि तुम क्या है, तुम्हारे अंदर इस हफ्ते में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कम से कम जब चाहूं, जिस सेकंड चाहूं, मैं सफल कर सकता हूं, और हर उसी सेकंड को तुम बार बार इमर्ज करो। बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे पास, 24 घंटे का दिन है, 4-5 घंटे सोते हो तो भी बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे पास। और तुम जानते हो, इसको मैं कोई भी सेवा करते हुए, अब बुद्धि योग की बात अलग थी, बहुत बड़ा पहाड़ था, मन बुद्धि को एकाग्र करना, बाप रे बाप, यहाँ लगाते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। तुम्हारी यात्रा वहीं तक है, ध्यान रखना, और ये तुमको वहीं तक ले जाएगी। ये जो तुम्हारी यात्रा है तुमको कहाँ तक ले जाएगी? वहीं तक ले जाएगी। अभी बस तुम केवल इतना कर रहे हो कि अपनी जो व्यर्थ में जो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उस एनर्जी को वेस्ट होने से रोक रहे हो, और वो भी महामंत्र के साथ, वो भी जानकारी के साथ। तुम जानते हो तुम्हारा कनेक्शन किससे है, तुमको पहचान है, इसलिए ज्ञानी तू आत्मा हो। तुम तो केवल जो व्यर्थ है, जिससे मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसको रोक रहे हो। मैं जानता हूं ये निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन जिस सेकंड तेरे को याद आए, उस सेकंड तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कुछ भी काम करते हुए कर सकते हो, कुछ भी। 1 हफ्ता प्रयोग करके देखो, सेवा में मजा आ जाएगा। ज्यादातर अपन मुरली भी सुनते हैं ना, उसमें मालूम है कि मुरली अपना चल रही है, बाबा जी बेचारे 1 घंटा हो गए, थक जाते हैं बोलते बोलते, फिर उनको लगा देते हो 2 घंटे 3 घंटे, वो बेचारे थकते ही नहीं हैं, लगे हैं, और तुम्हारी बुद्धि अपनी लगी है। कितना तकलीफ देते हो तुम बाबा को, बोलते रहो, घंटों बोलता है बेचारा, थकता ही नहीं है कि बोल दिया ओबिडेंट सर्वेंट तो स्विच ऑन कर, मैं लगा हूं, जबकि तेरी बुद्धि उसमें मुरली में है ही नहीं। ऐसा होता नहीं होता? या हमेशा ही बहुत बढ़िया पॉइंट सुनाई देते, हाँ? तेरी बुद्धि वहीं जहाँ धक्के करे, तुमने स्विच ऑन कर दिया, ओबिडेंट सर्वेंट लगा है बेचारा 1 घंटे पेल दिया, 2 घंटे पेल दिया, और तुम चार्ट बढ़िया यू नोट कर रहे हो कि मैंने कम से कम मेरे कान में, मेरे जो है मेरा सबसे बड़ा, क्या कहें उसको, कोई अच्छा शब्द बोलो, मेरा सबसे बड़ा
हमदर्द कह सकते हैं, सबसे बड़ा क्या कहें, और कोई अच्छे से शब्द बोलो। बाप तुम्हारा सबसे बड़े से बड़ा क्या है? कुछ नहीं है जी, रक्षक कह लो, हमदर्द कह लो, जो भी को, है ना। उसके महावाक्य समझ नहीं आ रहे, है ना, बुद्धि वहीं लगी है मेरी, लेकिन सुनाई दे रहा है 4 लोगों को और सुनाई दे रहा है कि देखो बाबा की मुरली चल रही है इसके पास। 4 लोगों को भी सुनाई दे रहा है, अरे योगी देखो बेचारा ये तो मुरली के बिना रहता ही नहीं है, और बाबा मैं तो 20 रुपये उससे, इसलिए मैं थकता नहीं लेकिन जाके बुद्धि तो कहीं और ही धरी, जो तो दूसरों को सुना रहा है कि मैं पूरा जोगी हूँ। दूसरों को गीत तक तुमको अगर पूछे ना, गीत तुमको याद ना रहे कौन सा गीत चल गया, ये हालत है हमारी। दूसरे गीत का कहीं हो सकता है मजा ले लेते हो, लेकिन तुमको गीत अगर रोक के पूछे कौन सा, तुम नहीं बता सकते, ये हालत है हमारी। इसलिए बोलते जरूर है मुरली लगा लो, डिस्कशन लगा लो, गीत लगा, कहाँ का सफल कर रहे हो तुम, ये तो तुम खुद से पूछो। इसलिए उसमें भी तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है, ये बाबा जानता है। चालू तो करते हो, स्विच ऑन किया, ऑबिडेंट सर्वेंट शुरू। इसलिए अपना भी नुकसान मत करो, बाप को मत थकाओ। ये तुम्हारी मेहनत यथार्थ है। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कम से कम आजपा जाप की बात कर रहे हैं, इसमें भी तुम्हारी बुद्धि तो घूमेगी क्या, लेकिन भक्ति मार्ग में इसको क्या बताया, सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताई है। कम से कम आ जपा जाप, अंदर ही अंदर धुन सवार हो गई। और तुम्हारे पास ये कला भी है, तुम्हारे पास ये कला है। ये बात अलग है कि शूटिंग पीरियड बहुत नाजुक चल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास ये कला है। तुम बीच बीच में अगर उसको रोक के ड्रिल करना चाहो तो कर सकते हो। वो कितनी देर करते हो ये बात अलग, तुमने अभ्यास किया है ड्रिल का, तुम कितनी देर करते हो ये बात अलग है, लेकिन तुम बीज रूप अवस्था में भी टिक सकते हो, बाबा से रेजिस भी ले सकते हो, बाबा के स्वरूप को सामने भी ला सकते हो। ये तुमने किया है। लेकिन यहां बात हो रही है तो मैक्सिमम टाइम तुम्हारा, तुमको 7 रोज सफल करना है। हो जाएगा नहीं होगा, कितना देखो ये है कॉन्फिडेंस, इतनी बड़ी गर्दन हिलती है कि दूसरों को ही हवा आ जाए। हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा गर्दन मजबूरी में हिलाते हैं, लेकिन जब अच्छे से गर्दन हिलाते हैं दूसरों को ही हवा आती है। तो ये है। हमारी बहनों ने ऐसा किया तो सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आ गया। अरे हम तो सोचते मजा 22 में आएगा, तो इतना सस्ता है मजा, पहले कभी बताया ही नहीं। हमको क्या मालूम, तो क्या मालूम, हम जो दबे हुए हैं 63 जन्मों के, कब ये उठेगा पर्दा 63 जन्मों का, कब हल्के होंगे, फालतू बातें। शायद लास्ट टाइम जो क्लास चली थी या बहनों के पास चली हुई, तब ये बात हुई थी कि आगे चल के 63 जन्मों का हिसाब किताब मना, कट, फालतू बात। अगर तुम्हारा कोई शारीरिक कर्म भोग है तो 63 जन्मों का नहीं, तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से है। अगर मनसा में कुछ व्यर्थ चल रहा है तो 63 जन्म नहीं, तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से है। अगर कुछ नेगेटिविटी चल रही है तो 63 जन्म नहीं। क्या कारण निकला? तुम्हारा मात्र अलवेलापन ये है जो गीता में लिखा है, तुम क्या हो? कर्म योगी हो। वो युक्ति तो भैंसों के लिए है, जो भैंस बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, जो ज्यादा ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं, अपने को ठगते हैं। इसलिए ये कह के हम नहीं छूट सकते। कोई कर्म भोग है तब भी नहीं छूट पाओगे, क्योंकि जरूर अब जो हमको नॉलेज मिल रही है वो इतनी सुंदर नॉलेज मिल रही है कि हमको खान पान की नॉलेज मिल रही है। हाँ, कि कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, क्योंकि हमको कितना जीना है। कितनी आयु है तुम्हारी? है? हाँ, कितनी बड़ी बात है। खुद को हंसी नहीं आती जब ये बोलते हो? है? क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं। संगम युग पे तुम्हारी 150 पौने 200 वर्ष की तुम्हारी आयु है, भगवान के महावाक्य है। अगर तुम निश्चय बुद्धि हो तो इतना निश्चय तुमको होना चाहिए, लेकिन ऐसी फोकट नहीं मिल जाएगी। ये एज फोकट में नहीं मिलेगी। लुढ़कना है, बहुतों को लुढ़कना है। एडवांस पार्टी वालों की बात कर रहे हैं।
बहुत ढेर के ढेर लुढ़केंगे। हाँ? इसके लिए पहले चाहिए तुम्हारी आत्मिक स्थिति फर्स्ट। क्योंकि बाबा का लेटेस्ट जो कुछ दिन पहले बाबा की क्लास आई है उसमें कितना सुंदर बोला बाबा ने कि कोई नेचुरोपैथी वाला बहुत अच्छा भोजन कर रहा है, एकदम सात्विक कर रहा है, तो क्या उसको सफलता मिलेगी? लंबी आयु हो जाएगी उसकी? हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी उसकी लंबी आयु? कितना बढ़िया भोजन, इतना अटेंशन दे रहा है उसको, कुछ भी। आज ऐसे मशीनें बेचारे लगी हैं, मशीनों में थोड़ा बहुत जहर भी है वो भी खत्म कर देते हैं, पानी इतना प्योर है, सब कुछ, लेकिन लंबी आयु नहीं है उनकी। क्यों नहीं है? आत्मा कमजोर। बाबा ने क्या बोला मुरली में? उपवास। वो उपवास नहीं कर सकते क्योंकि देह के लिए तो जी रहे हैं, इसी को स्वस्थ रखने के लिए जी रहे हैं, तो देह भान में है। उपवास कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते, बिना उपवास के नहीं हो जाएगा उनका काम। उपवास से तुम्हारा रिजुविनेट होगा, इंटरनल परिवर्तन होगा। वे कम से कम उनके पास ये परिभाषा है कि अगर कोई 16 घंटे का दिन में उपवास करे तो एक हीलिंग प्रोसेस उसके लिए काम करेगा। ये परिभाषा उनके पास है और प्रयोग कर रहे हैं और असाध्य रोगों को ठीक कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हो रहा है कि 16 घंटे का दिन में कोई उपवास करे, कैसे भी उसके रोग हैं तो वो रोग धीरे धीरे इंटरनल ही, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, माना उसका इंटरनल, उसको इतना समय मिल जाएगा, इंटरनल एक जो सिस्टम है वो पचाने में नहीं लगेगा, वो रोग को ठीक करने में लग जाएगा उसका पूरा तंत्र। तो बाबा को रहे ये भी फेल होने वाले हैं। बाबा टोटली उपवास। 16 घंटे नहीं, 16 घंटे तो कहां तक पहुंचे? 16 कला तक। तो उनको नीचे आना नहीं आना? अरे अगर 16 घंटे उपवास करते हैं तो उनकी बुद्धि में ये बैठ गया कि जो सतयुग की आत्माएं होती होंगी कितनी लाइट रहती होंगी। अगर स्थूल रूप में इतनी लाइटनेस आती है, उनकी बॉडी में इतनी लाइटनेस आ जाती है कि जितनी व्याधि हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसे कि हमारे सतयुग पे आदि की जनसंख्या होगी, व्याधि रहित होगी। तो वो भी 16 घंटे का उपवास करते हैं, या व्यर्थ से 16 घंटे किनारा करते हैं, मन बुद्धि भगवान में लगाते हैं 16 घंटे नहीं। 8 घंटे मना 8 कलाएं, 16 घंटे मना 16 कलाएं। तेरी जैसी याद नहीं अभी जैसी अपनी चल रही है ऐसी नहीं, लेकिन उनकी याद बहुत सुंदर होती है, एकदम उपवास, ऊपर वास करते हैं, मन बुद्धि से उसके पास रहते हैं 16 घंटे। तो वो स्थूल में करते हैं, यहाँ सूक्ष्म में वैसा करते हैं, तो वहां पहुंचते हैं हम 16 कला संपूर्ण। लेकिन हमको बनना है, क्या बनना है? कलातीत। हम बैकुंठ वासी हैं, सतयुगनी, हम बैकुंठ में जाने वाले हैं, कलातीत बनना है हमको। हम तो 24 घंटे का उपवास, एक भी संकल्प ना चले, 24 घंटे बीज अवस्था में टिका रहे। उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वजन कम होगा नहीं, थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं। कितना भी लंबा समय उपवास करेगा कोई बॉडी में अंतर आने वाला, और ये फिटनेस है इतना, और दिन प्रतिदिन फिटनेस एक्यूरेट होती जाएगी। जैसी फिटनेस कहाँ चाहिए? सतयुग में जैसी देवताओं की फिटनेस चाहिए। इसलिए पिछली बार ये बताया था, अभी तो रशिया में प्रयोग हो रहे हैं, टोटली उपवास से असाध्य रोगों को दूर कर रहे हैं, उपवास। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर ये संकल्प बैठ गया कि मेरे को 150 पौने 200 वर्ष तक जीना है, तो ऐसे फोकट में नहीं मिलेगा। पहले तो इतनी पावरफुल तुम्हारी आत्मिक स्मृति चाहिए, जिससे तेरा खाऊं दूर हो, खाऊं पड़े पेट में, और घूमते रहेंगे अंदर ही अंदर, सब सिस्टम को खराब कर देंगे। आत्मिक स्मृति वाला ही धीरे धीरे उसमें इतनी पावर आ जाती है, साइलेंस का आनंद लेता है, कर्म इंद्रियों की उसकी भूख कम हो जाती है।
ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, बीज रूप अवस्था में टिक जाता है, वो कहेंगे पूरा सफल योगी। इसलिए इस शरीर से जाना है तो यात्रा लंबी है, लेकिन तुम योगी हो, भोगी नहीं हो। जो तुमको खाने में जैसे अच्छे से अच्छा, जो तुम्हारा बेस्ट जो तुम सामने आता है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है ना, किसी को दाल बाटी अच्छी लगती है, गुलाब जामुन, ये वो जो भी है, तो सामने आता है तो मज़ा आता है। नहीं, आत्मिक स्मृति इतनी पावरफुल हो जाए, तुमको लगे अब ये मज़ा क्यों नहीं दे रहा है, खाना वही है, ये भोजन अब ये मज़ा क्यों नहीं दे रहा। अब तुम्हारी अंदर से भूख, बीज रूप अवस्था में रहने से तुम्हारी वो भूख धीरे धीरे कम होती है, फिर खत्म हो जाती है। वही भोजन तुमको सुख नहीं देगा जो बहुत सुख देता था। इसका इंटरनल तुम्हारा ऐसा जो एक टेस्ट है, आत्मा का जो टेस्ट है, वो तुमको मिलने लगा, इसलिए अब ये चीज़ें वो सुख तुमको नहीं दे रही। हालांकि भगवान ने एडवांस नॉलेज में हमको पहले से ये अभ्यास करा रहा है। बाबा को हमारे शरीर को बहुत लंबा ले जाना है, इसलिए बहुत सुंदर जो नियम बना रखे हैं, शाम का नियम, लाइट भोजन का, सुबह का, जो भी है सिस्टम। और एनएस में तो धीरे धीरे और हमारी प्रोग्रेस होने जा रही है, क्योंकि हमको इसी शरीर से जाना है, तो और प्रोग्रेस हमारे शरीर की भी होनी है। इसलिए फिलहाल तो ये 7 रोज हमको सफल करने हैं। ठीक हो जाएंगे? सहज है, मुश्किल है? इससे सहज और कुछ चाहिए? इससे सहज कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये मत सोचो कि ये भक्ति मार्ग है, ये संपूर्ण योग है। संपूर्ण योग। संपूर्ण योग क्यों कहा? संपूर्ण योग क्यों कहा? ये संपूर्ण योग है। कौन सा? मीरा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा। भक्ति मार्ग है संपूर्ण योग। संपूर्ण योग क्यों कहा? जब तुम मीठा बाबा प्यारा बोलो, कोई ऐसा नहीं तुम्हारी शिवलिंग के बुद्धि लटक जाएगी जाके, या वो मूर्ति, शंकर की मूर्ति में बुद्धि लटक जाएगी जाके। हाँ, कहाँ जाएगी तुम्हारी बुद्धि? साकार बाप पे जाएगी। साकार बाप की ही आकर्षण बढ़ेगी। इसलिए संपूर्ण योग ही है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, जब माया तुमको बहुत प्रेशर डाले तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा बोलना, माया भाग जाएगी। इसलिए 7 रोज प्रयोग करके देखो। हमको ज्यादा से ज्यादा समय सफल करना है, और ये इतनी सहज विधि है। हाँ, बस केवल अलवेलापन जरूर रहेगा। अलवेलापन माना हमको याद ही ना आए, मेरे को मेरा बाबा, पीठा और प्यारा बाबा बोल रहे, याद ही ना आए, ऐसा ये हफ्ते में अनुभव कर लेना। क्या वो याद ही नहीं रहेगा यार। मालूम पड़ा है 2 घंटे, अरे जब याद है उसी सेकंड। ये खुशी है कि जिस सेकंड याद आएगा उसी सेकंड समय मेरी मुट्ठी में होगा। कितनी देर के लिए मुट्ठी में, बात अलग। अब ये तुम्हारी बहादुरी है, कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे उसको अपनी मुट्ठी में कैद करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन कम से कम तुम्हारे पास विधि आ गई कि अब कम से कम ऐसा नहीं है, अब मैं अपने सपने को पूरी तरह से सफल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो 7 रोज, ठीक, 7 रोज बाद शिव जयंती है, रात्रि नहीं है। क्या है? वो मेहमान जिसकी लंबे समय से थी इंतजार। क्या मेहमान बन के आता है ना, और तुम क्या करते हो? उसकी मेहमान नवाजी करते हो। तो 9 बज रहे हैं, 7 से 9 का टाइम साकार मुरली में दिया, और हम लगातार 7 बजे से 9 बजे तक क्लासेस में अक्सर इसको हमने रिपीट किया है ना। और वही समय अब अंतिम पड़ाव पे है। पहले शिव आता है या पहले सतयुग आता है? बोलो। पहले शिव आता है, शिव के बाद सतयुग से पहले, शिव के बाद लगाया शिव जयंती, गीता जयंती। पहले 7 रोज शिव जयंती, फिर लगाई पीछे दौड़ती गीता जयंती, फिर दौड़ता रोगड़ी पहनता कृष्ण बच्चा। तो ये गति है।
अभी 7 रोज में, बोलो भक्ति मार्ग की तरह, 7 रोज में सब बच्चे हाथ खड़ा कर दें, एक साथ एक ही स्वर में नहीं बोलते। अभी 7 रोज में शिव जयंती, उसके बाद फिर गीता जयंती, और फिर रेगड़ी पहनते हुए है कृष्ण जयंती। हंस रहे हो? अरे तुम्हारा हम जिन है, जैसे तुम रेगड़ी पहनते हो वो भी रेगड़ी पहनेगा? नहीं। अरे ब्रह्मा बाबा हमारा हम जिन्स है, नहीं है? नहीं है, है? या संपूर्ण बन गए ब्रह्मा बाबा? बन गए, है ना? वो भी रेगड़ी पहन रहे तो हम भी रेगड़ी पहनेंगे। लेकिन ये रेगड़ी सतयुग की है, कलयुग की नहीं है। सतयुग में रेगड़ी कोई घिसेंगे क्या? है? अरे रुई जैसा शरीर, नीचे भी प्रकृति सतो प्रधान है। सतयुग में प्रकृति कैसी है और शरीर तुम्हारा कैसा है? अरे रुई जैसा धीरे धीरे सतो प्रधानी तो हो रहा है ना, रिजिमिनेट हो रहा है। और तुमको भी बहुत जल्दी सब सिस्टम भी मालूम पड़ जाएगा। 150 पौने 200 वर्ष जो जीने वाली है इस धरा पे, उनकी रूपरेखा क्या है इन बहनों को मालूम है। कितना खाएंगे वहां पे, कितना पिएंगे? एक टाइम इतना सा जूस पिया, हो गया काम। क्या एक टाइम अगर इतना जूस पिया तो ऐसा नहीं इतना बड़ा चाहिए, गिलास चाहिए कम से शाम तक चल तो जाए, है? इतना सा जूस खत्म हो गया तो फिर मांगेंगे बेचारे। नहीं, बड़ा गिलास है, हमारे पंजाब में होते थे बड़े बड़े गिलास, कम से कम आधा किलो का एक ही, तो थोड़ी राहत तो आती है ना, शाम तक चलना है इसको। वहां भूख नहीं है, इतना लाइट। तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे इंटरनल वो सिस्टम जो तुम्हारा रिजिमिनेट होना है, परिवर्तन होना है, अंदर ही अंदर ऑटोमेटिक काम चलेगा। आत्मा भी आनंदित और शरीर भी आनंदित। ना छोले भटूरे की याद, ना समोसे की याद अच्छू नहीं है। बनाने वाले भी फ्री, मैं बनाने वाले भी खुश। अरे अब राहत मिली आपत्ति थी एक तो परिवार भी छोटा, 30 का परिवार बनाते रहो, समोसे 5-5 बनाओ। तो हमारी बहन जी बड़ी दिल वाली हैं, हमारी बहन जी संध्या बहुत बड़े दिल वाली हैं, एक के 5-5 बनाओ और गिनते रहो। 30 के हिसाब से 5 से गुना 150 तो भैया बना नहीं है, आदेश हो गया। और भाई भी कल तक 3 दिन खा रहे हैं। कितना सफर किया ना भाई लोग लगे हैं बेचारे, फेंकना नहीं है, यज्ञ का है समोसा। अच्छा इनको भी बुरा, क्योंकि बाहर का मिलता नहीं, बेचारों को तरस जाते हैं। हफ्ते महीने में एक बार मिला, कल भी परसों भी कोई कोई तो छुपा के भी रख लेते होंगे, 3 दिन चल जाएगा। दिलेर हमारी बहन जी और दिलेर हम खाने में लेकिन ये समय बदल गया। ये तो पुराने समय की रीति थी, प्रीति थी, जो भी था वो गुजर गया। अब तो हम कहाँ जा रहे हैं? कोई ने पिछली बार बोला तो हम तो इंतजार कर रहे, 36 प्रकार का भोजन होगा, 56 प्रकार का भोजन है। कौन सी दुनिया आ गई? पसंद है नहीं है तुमको ये दुनिया, जिस दुनिया में जा रहे? 36 प्रकार को तो बिल्कुल ही माना, 36 का आंकड़ा होता है। केवल दादियों की यह गति इसीलिए हो रही है क्योंकि उन्हें 36 प्रकार का भोजन खा लिया उन्होंने। वो तपस्वी आत्मा है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। महामूर्ख होगा अगर उनको भोगी बोलेगा। जो दादी बचपन से 10 वर्ष 12 14 साल की आयु में जो योग कर रही हैं लेकिन किसी भी दादी की गति बिना हॉस्पिटल जाए शरीर नहीं छोड़ा। और तपस्वी हैं, ध्यान रखना। अगर उनको भोगी बोले तो महाभोगी हो, इतने बड़े योगी मत बनना। लेकिन प्रकृति की नॉलेज नहीं थी कि जो हम सात्विक भोजन है सोच रहे हैं, लेकिन कैसे ये अंदर जहर का काम करेगा। 70-80 साल से ज्यादा ये साथ नहीं दे पाएगा ये भोजन। और उनकी बुद्धि में ज्ञान भी तो नहीं था कि इसी शरीर से स्वर्ग में जाना है, तो उनकी बुद्धि में ज्ञान भी नहीं था ये, है ना। उनको लगा ब्रह्मा बाबा ने शरीर, हमको भी शरीर छोड़ के अव्यक्त होना है, उसके बाद हमारी अगली सेवा शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये बीज बैठा हुआ है कि मेरे को इसी शरीर से जाना है, इसलिए वो तुम्हारे लिए रूपरेखा नहीं है। तुम्हारे लिए तो जितनी संदेशियां थी उनको साक्षात्कार हुए। जो आने वाली दुनिया है उनका खान पान कैसा होगा, उनको साक्षात्कार हुए। तो सब बताते हैं, वो तो बहुत लाइट लेते हैं
और उनको शिव भी रस लेते हैं, इतना सा लेते हैं, वो फलों का थोड़ा सा जूस लिया हो गया, ये सब साक्षात्कार हुए। लेकिन उनको ये लगा कि जो आने वाला सत्युग है वहां ये रूपरेखा होगी, इसलिए उन्होंने इग्नोर किया। अभी तो वो दुनिया नहीं है, आगे चल के सत्युग आएगा, सात्विक प्रकृति होगी, उस वक्त ऐसे हमको जो फल मिलेंगे उससे हमारी डाइट। लेकिन जबकि ये संगम युग स्वर्ग के साक्षात्कार करवाए हैं बाबा ने, तो हमको सात्विक शरीर भी बनाने होंगे, आत्मा भी हमारी सात्विक बनेगी। लेकिन जो अंतिम हमारा शूटिंग पीरियड चल रहा है, इस शूटिंग पीरियड के लिए हमको फिलहाल ये जो 7 रोज हैं इसको सफल करना है ना। इसलिए मुरली तभी लगाना जब तुम्हारे कान खुले हों, जब तुमको लगे बीच में पूरे चक्कर लगाए तुम चक्रवर्ती और बाबा के बेचारे के एक भी महावाक्य नहीं सुन पाए, तो प्लीज बाबा तो आप भी आराम करो, मैं जाप करता हूँ। लगाओ, मुरली के लिए मना नहीं कर रहे, डिस्कशन के लिए मना नहीं कर रहे, ये जाप से बहुत अच्छा है। लेकिन तुम जानते हो वो अपना काम करते हैं, तुम अपना काम में निकल जाते हो, इसलिए उससे बेहतर है तुम सफल करो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब तुमको हल्कापन लगे तो 20 रूप अवस्था में टिको, हल्कापन लगे तो किरणें फैलाओ, बाबा के स्वरूप को सामने लाके किरणें लो, है ना। तो ये आज से तुम 7 रोज के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक हो जाएगा। बहनें कर रही हैं, हमको बहुत अच्छी रिजल्ट मिली, इसलिए 7 रोज के लिए आप भी प्रयोग करो। ओम शांति। बोलो, किसका कोई प्रश्न हो तो। हैं जी, बैठ के करना ये ये तो अब चलते फिरते तुम फरिश्ता बनने वाले हो, तुम्हारे तो पांव धरती पे लगना ही नहीं है। सामने वाला देखे यार ये चल रहा है लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है, ये उड़ रहा है। बैठने का रोल ही खत्म। मना नहीं कर रहे, बैठ सकते हो, लेकिन तुमको लगे कि जाप करते करते ऐसा अचानक कब हो गया, सामने वाले ने हाथ लगाया, क्यों हम सफल वेस्ट करें समय को। ज्यादातर हम जानते हैं नींद को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जाप भी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। हाँ, तुमको जब किसने इशारा दे दिया अच्छी बात है, उठ के घूम फिर के तुम बीच बीच में बैठे, मना नहीं कर रहे, लेकिन जब कभी तुम्हारी नींद लग जाए तो तुरंत खड़े हो जाओ, सफल करो। इसलिए बैठने का तो इसलिए बोलते हैं, अगर बैठने के लिए मना नहीं है, लेकिन अगर ये खतरा है कि नींद लगने की संभावना ज्यादा है तो क्यों बैठे। इतनी कैपेसिटी हो जाए, अगर 8-10 घंटे लगातार घूमते रहे तो मालूम ही नहीं पड़ा। सामने तू सुबह से ही घूम रहे भैया, 8 घंटे हो गए, टाइम तो देख, अरे सही में मालूम ही नहीं पड़ा। ये है हमारी अवस्था। क्या? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो मेरा ध्यान ही नहीं था, मेरा तो घूमते फिरते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, यहां ध्यान था मेरा, इसलिए थकूंगा कैसे भाई? नहीं था। अगर थकता है तो देह भान की वजह से थकता है, इसलिए अगर हम वेस्ट करते हैं बैठ के टाइम तो तुम्हारा ये देह भान है। बैठने को मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर टाइम वेस्ट हो जाता है, निद्रा में चले जाते हो, तो टाइम वेस्ट मत करो। अगर कोई इशारा देता है तो शुरू हो जाओ। और साकार मुरली में ऐसा क्यों बोला है कि वहाँ 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे? वहाँ 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। साकार मुरली में आया, जबकि 36 प्रकार का आंकड़ा कैसा है? कैसा है? खराब है, अच्छा नहीं। तो बेहद में क्या हो सकता है? ये 84 प्रकार के मिलेंगे तो समझ में आता है। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के, वो तो समझ में आता है। आता नहीं आता? 36 बड़ा है, 84 बड़ा है। 84 है भाई, है? ये जो जितने 7 विधर्मी हैं,
जिनके 12-12 के ग्रुप हैं, इनका अलग अलग टेस्ट है, इनकी सबकी बुद्धि में। इस्लामियों का अलग टेस्ट है, बौद्धियों का अलग है, क्रिश्चियनों का अलग है। वो वृत्तियां उनकी बन गई हैं। तुम उन सबको क्या करते हो, अपने में क्या करते हो, समा लेते हो। सब टेस्ट को खत्म करके एक टेस्ट दे देते हो। कौन सा? मेरा तक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब 36 का क्या करें? 12 के 3 ग्रुप। कौन कौन से? अरे तो अपना ही घर है भैया, यहाँ तो कुछ भी बोल सकते हैं अपन। ऐसे रिकॉर्डिंग करके मत डाल रही है। 36 की बात आई है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो 24 हो गए, लेकिन कौन सा है जिसको सबसे पहले अपने में संभालोगे? है कौन सा बोले? लेफ्टिस्ट को समाओगे तुम? है सुहाते भी हैं लेफ्टिस्ट, भले इस्लामी हो, क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो। राइटियस में कौन है जिसको तुम गुंजाइश रखते हो समाने की? वो तो एकदम पीछे है। वो कहाँ का रस लेते लेते गया वहां तक? बौद्धि। ये सबसे बड़े ये सन्यासी बताया। हाँ, इसी की डाल का रस पीछे तक ट्रांसफर हुआ। इसलिए सन्यासियों कब आए? क्या बोला मुरली में? मुसलमानों से कुछ तब तो बौद्ध धर्म आया। राइटियस है, ये गुंजाइश है। ऐसे तुम तो चाहते ही नहीं, तुमको तो ये 24 ही बस, ये अपने परिवार है, बढ़िया, छोटा परिवार भला ज्यादा, क्योंकि इसका रस पीछे तक जा रहा है। राइटियस है तो ज्यादा से ज्यादा तुम इनको भी समा लेते हो, तो तुम्हारे को गड़बड़ी नहीं होती। फिर इनमें भूत जो हैं सब तुम्हारे क्या हो जाते हैं, भोग। ये 36 का तुमको डिस्टर्ब करेगा करेगा। ऐसे तो 36 का आंकड़ा है ना इनके साथ, नहीं है? कहाँ सूर्यवंश, कहाँ चंद्र, हो कहाँ बौद्धि 4th क्लास। लेकिन तुम हजम कर जाते हो ना। उनमें भी एक संस्कार धारण करा देते हो, अलग अलग टेस्ट उनका खत्म कर देते हो। उनमें सबसे पहले बौद्ध धर्म जो राइटियस है उसको तुम आत्मसात कर लेते हो। तो बेहद में तो जरूर कह सकते हैं, और वहां तो उनको जरूरत ही नहीं है। वहां तो थोड़ा सा लेंगे, जिसे बोला है अलग अलग टेस्ट के फल बताए हैं। मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, रस वाला चाहिए, थोड़ा सा दबाया और खाया। ये है वहां की रूपरेखा। और बाबा तो बोलते इस्लामी पहले मरते, फिर मरेंगे। कौन मना कर रहा है? इस्लामी ही पहले मरेंगे। किसी ने मना किया? सबसे पहले कौन मरेंगे? इस्लामी। बौद्धियों का नंबर तो उसके बाद लगेगा। इसलिए 3rd क्लास किसको बताया? सेकंड, सॉरी, पहले बृहस्पति दशा है ना, सेकंड शुक्र की दशा। तो उसकी दशा अच्छी है तो इस्लामी पहले मरेंगे। बहुत पहले ऐड हो रही है। अरे ऐड हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन देह वहां से पहले इस्लामी ही मरेंगे। जो जिस नंबर पे आता है उसी नंबर पे उसको ऐड होना है। तो तुम्हारी वो है कि अब ठीक है, अंधे से काना राजा क्या बोलते हैं, यही अच्छा। अब अंधे ही अंधे बैठे हैं, काने को ले लो, एक आंख तो है कम से कम। इनके पास तो दोनों आंखें फूटी हैं, इनके लेफ्टिस्ट का एक भी प्योरिटी की आंख नहीं है, इसकी एक आंख फूटी है, एक आंख तो काम करेगी नहीं करेगी। कहते हैं अंधों में काना राजा। और बाबा बोल रहे थे कि अगर मुझे यथार्थ रीति पहचानो तो कोई भी भूल नहीं होगी। वाह, यथार्थ, अयथार्थ। अभी लेटेस्ट मुरली सुबह चल रही थी, उसमें कि एक भी मेरे को नहीं जानता। अभी सुबह की मुरली चल रही थी, कोई भी बाप को नहीं जानता।
एडवांस वाले तो जानते हैं, नहीं जानते? जानते नहीं जानते? कोई में पूरी एडवांस पार्टी भी है, नहीं जानते तो नहीं जानते। यही बोला, कोई भी बात को नहीं जानता। अगर जानते होते तो 60,000 भस्म होते। भगवान मिलने के बाद सदगति होती है, दुर्गति होती है? सदगति होती है, दुर्गति तो होती नहीं है। तो वो दुर्गति को प्राप्त है, सदगति को प्राप्त है? दुर्गति प्राप्त है। तो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि तीसरे नेत्र की पहचान ही नहीं दी। जिस भोलानाथ का गायन है उसने तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया, धारण तो किया, हाँ, लेकिन ड्यूटी क्या दे दी? उनके हाथ में क्या थमा दिया? अगर उनके हाथ में मुरली दे देते तो दुर्गति नहीं होती 60,000 की। लेकिन उनके हाथ में क्या थमाया? क्या दे दिया बजाने के लिए? डमरू दे दिया। ये डमरू लो भैया तुम तो, इनका विनाश करो। ये सब तुमने जो इकट्ठे कर लिए सब बिच्छू टिंडन है। इनमें सूर्यवंशी है नहीं है? सूर्यवंशी है नहीं है? नहीं है। मतलब बाप के बच्चे सूर्यवंशी नहीं है, केवल बिच्छू टिंडन नहीं है। बच्चे भी हैं, सूर्यवंशी भी हैं। जानते हैं इनके ऊपर कोई डमरू असर करने वाला नहीं है। यही तो मजा है, डमरू सब सुने, लेकिन कोई कोई के ऊपर डमरू असर कर रहा है, कोई के ऊपर नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? सब उसी की संतान है, एक के ही बच्चे हैं, और डमरू बजाया, सबने सुना। वो खास डिस्कशन में भी बोल दिया, ये जो विस्तार है तो केवल विधर्मियों के लिए है, सूर्यवंशियों के लिए नहीं। सूर्यवंशियों के मुरली की तान जो ब्रह्मा के मुख से चली है तो केवल उसको ही फॉलो करेंगे। खास बोला है, क्लैरिफिकेशन में ये पॉइंट आया है। ये डमरू तो विस्तार करने के लिए, जो विधर्मी आ जाते हैं, विदेशी आ जाते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते, उनके लिए विस्तार कर दे, मरो जाके। लेकिन जो सूर्यवंशी है, उनके जो मुरली की तान है, जो ब्रह्मा मुख से मुरली चली, वो सार है, वो सार को पकड़ने वाले हैं। एक को भी पहचान नहीं है। तो अगर पहचान एक को हुई भी तो उसने क्या किया? उसने नहीं, बेचारे ने किया, उसको तो थमा दिया, डमरू थम। पहले इनमें से बिच्छू टिंडनों का विनाश करो, फिर जो बचे चाहे सूर्यवंशी हैं उनमें आप ट्रांसफर करो, यथार्थ ज्ञान ट्रांसफर करो। वही मुरली, उस मुरलियों में बाप की पहचान भी दी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये भी तो मुरली में दिया नहीं दिया, और बहुत अच्छे से घोट घोट के भी समझाया होगा। क्या? बहुत अच्छे से घोट घोट के भी समझाया होगा। तुम शिव और शंकर को एक मत करो। क्या करते हो तुम? शिव और शंकर को एक कर देते हो, अनर्थ कर देते हो। शिव है रचयिता है और शंकर रचना। और ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाती हैं, उसमें क्या देखती हैं? एक तरफ शिवलिंग, एक तरफ शंकर। शिव जब लिखते हैं कल्याणकारी, सदा ही कल्याणकारी, शंकर आकारी देवता। ऐसा दुनिया को समझाते हैं। मुरली में भी आया, मुरली में भी आया, शिव है रचयिता, वो तीसरा नेत्र वो है रचयिता, और देवदेव महादेव हैं फर्स्ट रचना, जो उस तीसरे नेत्र को धारण करते और आप समान शिव समान बन जाती है, उस निराकारी स्टेज को धारण कर लेती है। इसलिए एक ही व्यक्तित्व है जिसके साथ शिव को जोड़ा, और किसी देवता के साथ शिव को नहीं जोड़ा। शिव और शंकर एक, लेकिन उसने पहचान नहीं के बराबर कहो, कि अगर थोड़ा सा कहीं इशारा दिया भी है, लेकिन
और विस्तार में कहीं नहीं है। उसका स्वरूप क्या है, तो इसलिए बोला कि कोई भी नहीं जानता। अभी तो जानने का समय आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं जानेंगे तो कार्य ही नहीं होगा। कार्य कौन सा होना है? कौन सा कार्य होना? बड़े से बड़ा है, बड़े से बड़ा कार्य कौन सा होना है? झंडा बुलंद करना है तुमको, है? बस छोटी मम्मी से झंडा बुलंद हो जाएगा। झंडे में कितने रंग हैं? 3, तिरंगा है। छोटी मम्मी भी है, बड़ी मम्मी भी है और बाप भी है। ये झंडा तुमको बुलंद करना है। अभी तुम्हारी मुट्ठी में तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम तुम्हारे से जुड़े हुए कितने हैं? मुट्ठी में हो जाएं। मुट्ठी में है, कहते तकदीर तुम्हारी ये है, तुम्हारी तकदीर ये है, तुम्हारा भविष्य। और बात तो तुम्हारी मुट्ठी में है ही है। बात तुम्हारी मुट्ठी में है मुट्ठी में। डमरूआज, और डमरूआज तुम्हारी मुट्ठी में, वो तुमको नमन करता है। मीठे बच्चे, नमन करता हूँ। तुमको नमन करता है वो। मीठे मीठे सकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को जे बैठे हैं रूहानी बच्चे, नमस्ते 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 नमन करते हैं तुमको। शक्लें हैं, अरे शक्ल है कि भगवान तुमको नमन करे। लेकिन उसको कैद तो होना है, नहीं होना है? हाँ, नहीं होना है। कहते तो हैं वो तो भक्तों के वश में है। जो बड़े से बड़े भक्त हैं वो उनको मुट्ठी में कर लेते हैं, प्रकृति को भी मुट्ठी में कर लेते हैं। ये है तुम्हारा लक्ष्य। तो मुट्ठी में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे से जुड़ा है, नहीं है, संबंध है, नहीं है। मुरली में तुमको निरंतर देख रहे हैं, नहीं देख रहे, तुम्हारे लिए इशारे पर्सनल है, नहीं है? नहीं है। कौन कौन तुम्हारे से जुड़ा है? 3 में से बड़ी मम्मा और छोटी मम्मा जुड़ी है तुमसे। आया का तो फोन? बड़ी मम्मा और बाबा, ये तुम्हारे पास कह सकते तुम्हारे से जुड़े हैं आज की डेट। लेकिन अभी 7 रोज के बाद नया एपिसोड शुरू हो जाएगा। नया एपिसोड, पुराना एपिसोड जब हमने यात्रा शुरू की थी 2016 में, तो 1080 दिन का लक्ष्य लेके चले थे। इनको तो बेचारों के तो माता का माल। हाँ, 1080 दिन का खास भट्टी रखी थी। क्यों? हाँ, बड़ी मम्मी के लिए खास। फिर बाबा ने सोचा यार भूल ना जाए ये। फिर जैसे ही 2017 शिवरात्रि के आसपास फिर 700 सीढ़ी की बात निकाली थी, गौमुख की 700 सीढ़ी। मैंने तुम्हारी याद को ताज़ा कर दिया था कि अभी 2 साल बचे हैं, चलने दो कार्यक्रम। तो जब 700 सीढ़ी बची थी उस वक्त, उससे पहले के क्लासेस में ये आया था, जो अच्छी स्टेज में होंगे वो गौमुख को देख लेंगे। हूबहू ड्रामा वैसा ही रिपीट हुआ। जो अच्छी स्टेज वाले थे उन्होंने उस गौमुख को देखा। फिर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते कार्यक्रम चलता रहा। धीरे धीरे बाबा ने मिलन करा दिया। बिल्कुल हूबहू ड्रामा फिर रिपीट होने जा रहा है। वो बड़ी मम्मी के लिए था, अभी ये छोटी मम्मी के लिए। अभी तुम्हारा कनेक्शन हुआ है बस, बाकी लठ तो अभी बरकरार है। किसके पास? किसके पास बरकरार है लठ? बड़ी माँ के पास। बाबा की बात निकालो तो एक लठ। इधर तुमने फोन किया, बाबा लठ। ये माता पिता की युद्ध है।
और तुम लठ पसंद करते नहीं हो। बाप मारता है माँ को तो भी तुमको जलन होती है नहीं होती? जो अच्छे बच्चे हैं वो डमरू बजाएं अपनी माँ के लिए, कुछ बोलो उनको अच्छा लगेगा? दूसरे ही करें, हमारे तो इनका सबका मुंह नोच ले। जब माँ के लिए बाप लठ उठाए तुमको वो भी अच्छा नहीं लगता, अंदर से चुभता है, ऐसा क्यों बोलते? और माँ जब लठ उठाती है तो भी अच्छा लगता है, तो भी चुभता है कि इनकी युद्ध कब तक चलेगी। और तुम हो इनकी युद्ध खत्म करने वाले। तुम हो रूहानी योद्धा, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाले। अभी तुम्हारा कनेक्शन हुआ है, युद्ध खत्म नहीं, अभी तुम्हारे अंदर युद्ध खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी युद्ध खत्म हुई तो उनकी भी युद्ध खत्म हुई। लेकिन तुमने सबसे बड़ा कार्य कर दिया जो ब्राह्मण संसार में कोई ना कर पाया। सबसे बड़ा कार्य तुमने कर दिया। कौन सा कर दिया? बड़ी माँ से कनेक्शन हो गया। आज कम से कम ये गुंजाइश है, और किसी का फोन उठाए ना उठाए, तुम्हारे भाई जी का फोन तो कम से कम उठाती होगी, नहीं उठाती होगी? मजबूरी में या अच्छे से उठाती होगी। ऐसा ही अभी फिर से नया जो सीरियल कह लो, एपिसोड कह लो, अभी छोटी मम्मी के लिए ड्रामा घूमने जा रहा है। 1 हफ्ता है बीच में। ये हफ्ता है शिव जयंती मनाने के लिए, और उसके बाद वैसी की वैसी यात्रा जैसी बहरमपुर के लिए हुई थी 2017 में, वही की वही डेट। देखो ड्रामा एक्यूरेट। हम ऐसा नहीं कि कोई डेट देख के रिजर्वेशन करवाते हैं। मजेदार बात तो ये, जब रिजर्वेशन करवाते हैं उसमें कोई भी बैठ नहीं जाते, हम डेट देख के नहीं करते। लेकिन डेट भी वही है। 12 तारीख मार्च से ही बहरमपुर में 21 रोज की भट्टी थी। यहां भी 12 तारीख मार्च से ही 21 रोज की भट्टी है। खूब ड्रामा है। इतना एक्यूरेट। जब वहां सफलता मिली तो यहां मिलेगी नहीं मिलेगी? पहले मीडिएटर आता है या पहले दौड़ के अम्मा ही आ जाती है? पहले मीडिएटर, उसके पीछे पीछे धीरे धीरे काम होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य है वो त्रिमूर्ति जो है, जो आदि की त्रिमूर्ति है, उस त्रिमूर्ति को फील्ड पे लाके सबके अंदर संचार करना है। एक अच्छे संकल्पों का संचार करना। सब अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं एडवांस वाले, लेकिन बाप का कार्य अंदर ही अंदर चल रहा है। यह है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, त्रिमूर्ति को एक जगह हथेली पे। कहाँ ले आना? हथेली पे। कब तक ले आओगे? त्रिमूर्ति तुम्हारी हथेली पे कब तक सजेगी? बोलो। बहुत मुश्किल आई है। वो भी बोल, मुरली में तक बोल दिया, मूंझ हो गई है। सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशियों के हाथ जा ना सके, और चंद्रवंशी राधा सूर्यवंशियों के हाथ जा ना सके। बहुत बड़ी मूंझ हो गई। मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? पूरी एडवांस पार्टी की यही दुर्दशा है। और ब्रह्मा कुमारी में वो जो गीत गाते रहते हैं, बहुत मेरे को अब तो बहुत मैं वो होता हूँ, क्या बोलते, आहत होता हूँ। बॉम्बे में गीत सुनाया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मेरा बाप गीत गा रहा है और सपनों की रानी को कोई लेना देना ही नहीं है। सोचो आप, बॉम्बे में बैठ के गीत सुना रहे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। बहुत आहत हुआ। मेरा बाप और उसको कोई लेना, सपनों की रानी को अपने सपनों में मस्त है। वो मुरली में आ गया। बहुत बड़ी मूंझ हो गई है। ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? वो अड़ियल फरुखाबादी, वो अपनी मगरूरी में। प्योरिटी है तो मगरूरी तो होगी ही होगी। लेकिन ना उधर कोई संकल्प, इधर गीत चल रहे हैं। तो बड़ी मूंझ हो गई है। लेकिन केवल तुम छोटे से हो, ग्रुप तुम्हारा, तुम क्या बोलते हो? मिलन होगा होगा होगा। उन्होंने तो गीत बना दिया। मुकेश का बहुत बढ़िया गीत है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। हमारे बाबा जी का मेरे सपनों की रानी कब आएगी, बोल राधा बोल संगम। पहले तो बोलते नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं।
लास्ट में बोलते अरे मेरा पीछा छोड़ो होगा होगा। वो ये सीरियल भी बना दिया, राधा कृष्ण सीरियल। वो त्रिकालदर्शी कृष्ण को सब मालूम है ये इसके अंदर पॉजिटिव संकल्प आने वाले हैं, और वो छिटकती रहती है या स्वीकार करती है। अभी नया सीरियल जो चल रहा है बहुत बढ़िया, तुम टाइम स्पेशल टाइम दे के देखते हो तुम लोग है? ये बिछोड़ वाला सीरियल अच्छा लगता है क्या? है? तो उसको पूरा मालूम है त्रिकालदर्शी को, कृष्ण को, कि हमारा मिलन कब होना है। और राधा के अंदर संकल्प है, कोई संकल्प वो लाठी उठाती रहती है। बिल्कुल हूबहू ड्रामा चल रहा है। बाप पूरा जानता है, एक्यूरेट जानता है समय को, लेकिन अभी मम्मा के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन मम्मा बंधी हुए है किससे? साक्षात्कार से। जब एक्यूरेट समय आता है तो साक्षात्कार से ड्रामा चेंज हो जाता है। उसके लिए तुम बहुत बड़ी धुरी हो, तुम्हारा बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए तुम्हारा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा ये क्या रंगत लाने वाला है ये तुम खुद देखोगे। तुम्हारे इस आज जपा जाप से ही कितना बड़ा कार्य होने वाला है ये तुम खुद इसके साक्षी बनने वाले हो। इसलिए 7 रोज तो तुमको प्रयोग करवा रहे हैं, और 7 रोज के बाद फिर क्लास उदास होगी नहीं होगी। और तुम पटेल को कहाँ भगा देते हो यार? जब भी 7 कछु गड़बड़ी है बेचारे के साथ। जब भी 7 रोज का यहाँ कोई टाइम आता है वह उड़ारी मार देता है, घर घर की बीमारी लग जाती है। हाँ? मैं जा रहा हूँ 3-4 दिन लौटूंगा। अरे यार सब गड़बड़ हो जाता है। वो बेचारा उड़ारी मारते थे 7 रोज, पहले भी 7 रोज का जब भट्टिया थी तब भी उड़ारी मारी वहां ने, अभी फिर उड़ारी। चलो कोई बात नहीं। लेकिन तुम 7 रोज के लिए खास शिव जयंती के लिए तैयार हो जाओ। उसका इसी महामंत्र से कितना बड़ा कार्य हम लोग मिलकर करेंगे ये हम लोग नहीं देखेंगे। ओम शांति। हाँ, और कुछ हो तो 5-1 मिनट और है। बाबा ने कहा ना कि बाबा को तो आज तक भी जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने कहा विजयमाला का आह्वान तो बाबा करेंगे, तो बाबा को नहीं जरूरत पड़ी तो अब क्या पड़ेगी? तो बच्चों वो निराकारी स्टेज बना है, उसमें जो रस टपकता है उस निराकार का, वो दुनिया उस रस को दे सकती है। कोई देहधारी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, उसके पास वो रस हो सकता है जो निराकार से टपकता होगा। उसको जरूरत है संसार में किसी की है? उसको संसार में किसी की भी जरूरत ना है। इसलिए उसको फूल कहा है, फूल, और सदा ही खुशबू देने वाला है। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए बाबा बच्चों को, सूर्यवंशी बच्चे जो निमित्त बनते हैं, तो जो 16-17 में तुमने किया वही तुम अभी फिर से रिपीट करोगे। कार्य तो होना है, और उसी से बाबा की महिमा होगी। ध्यान रखना, बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती जब तक छोटी मम्मी ने प्रत्यक्षता नहीं हो सकती बाप की। छोटी मम्मी के आने के बाद बाबा की प्रत्यक्षता की शुरुआत एडवांस पार्टी में होगी। इसलिए तुमको किसी की जरूरत नहीं है यहाँ, तुम किसी को बुलाते नहीं हो, क्योंकि छोटे से परिवार में तुम एक प्रयोग कर रहे हो। हाँ, तो बच्चों के लिए जरूरत है विजयमाला, तो बच्चे ही तो लगे हुए हैं। तो इसलिए बोला ना, भंगार आवाहन करेंगे क्या? वो भी सूर्यवंशी बच्चे भी जब उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे प्योरिटी के, तब उनके वाइब्रेशन काम करते हैं। ये ध्यान रखना। जो सूर्यवंशी भी हैं, जब वो निराकार से, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से वो प्योर वाइब्रेशन दे लेते हैं, उसके बाद ये बीड़ा उठाते हैं। उससे पहले ये कार्य हो नहीं सकता। अफ्रीका के बाबा ने 2 अर्थ बताए। ऑफरिंग, खुद ही क्या करे, कहते ना, जब आपका कोई खास आपकी मनपसंद सेवा हो वो आपको मिल जाए तो फुरफुरी उठती है, नहीं? तो ऐसी फुरफुरी उठे। ऑफरिंग, सदा सेवा में ऑफरिंग, अपने को हाजिर रखने। खुद ही भाषण शुरू होता है। क्या बोला? 2 अर्थ बताया। क्या क्या? तो ऑफरिंग किया, दूसरा तुमको कोई अफसोस रहा क्या? हाँ, अगर तुमको सेवा के फील्ड पे भेज दे, तुमको कोई अफसोस रहा क्या? और सदा सेवा पे हाजिर, ऑफरिंग करने वाले, जो भी सेवा मिले शर्माते। और
बाबा ने अभी मुरली में 2027 को संपन्नता वर्ष बताया। ठीक है। बाबा ने बोला 77 से 50 वर्ष जुड़ेंगे। हाँ जी। फिर बोला कि वो आने वाला आएगा, लेकिन कोई पहचानेगा कोई नहीं पहचानेगा। आने वाला तो आएगा। जो देखे जो सुने। क्या बोला उसके लिए? जो देखे जो सुने मेरा बाप आ गया। तो आएगा ना। पहले तो बोलते थे तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए 50 को, हाँ बोलो जबरदस्ती 40 से 50, लेकिन पहले 40 कब पूरे हो जाते हैं? 76 में 40 पूरे हो जाते हैं। चतरो, हाँ चतरो 40 पूरे हो जाते हैं। जब आत्मा सतो प्रधान बनती है तो वो हल्की हो जाती है। ये उड़ान भरने लगती है आत्मा, उड़ती है, दौड़ती नहीं है, उड़ती है आत्मा याद में। सतो प्रधान की निशानी ही है, जब तुम सतो प्रधान बढ़ोगे तो उड़ोगे, सहज हो जाएगी याद। तो 18 में 40 वर्ष दिए है ना। और सतो प्रधानता की शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत कहां से होती है? त्रेता के आदि में। हाँ, त्रेता के आदि में। कहेंगे 75% जब तुम्हारी सुई 75% पे पहुंच जाती है तो कहेंगे सत्युग की सीढ़ी पे पांव रखा, मना 75% सतो प्रधान की शुरुआत। और तुमको संपूर्ण 16 कला संपूर्ण तक जाना है तो इसको कहेंगे 40 वर्ष। 40 से 50 वर्ष लगते हैं। जब तक सूर्यवंशियों में चंद्रवंशियों का एडिशन ना हो तब तक नहीं कहेंगे स्वर्ग आया। चंद्रवंशियों का एडिशन होना चाहिए। तो कितना समय लग जाता है? कितना है? 28 50 वर्ष लग जाते हैं, काम हो जाता है। वो बोल रहे थे पंजाब वालों को पहले जगाओ, ये नहीं बोला कि दिल्ली वालों को पहले जगाओ। क्यों जगाओ? क्या करेंगे? सबसे बड़ा कार्य है पंजाब वालों के कौन सा सबसे बड़ा कार्य करना? मालूम है? हाँ, त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र बताया व्यक्तवाणी में, पंजाब वाले बनाएंगे। वो पंजाब का शेर, जो चंद्रमणि दादी थी उसको कहते बाबा पंजाब का शेर, शेर है पंजाब। तो पंजाब वालों को बताया, ड्यूटी दी कि त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र पंजाब वाले बनाएंगे। क्यों पंजाब वाले क्यों बनाएंगे? पंजाब में कौन सा धर्म है? सिख धर्म है। सब के सब तामसी हो जाते हैं, ऊपर से लेकर 7 धर्म सब तामसी हो जाते हैं। लेकिन सिख धर्म में एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अगर सात्विकता कह सकते हैं तामसिकता के हिसाब से, जिस हिसाब से गिरावट होती है धर्मों में, उस हिसाब से सिख धर्म में वैसी गिरावट का इशारा नहीं दिया मुरलियों में। क्यों नहीं दिया? इनको भी तो वैसी हालत हो जानी चाहिए जैसी और धर्म वालों की होती है। क्यों नहीं होती? लास्ट में आते, इसलिए तो लास्ट में ही आना ठीक है ना। जितना लास्ट में उतना बढ़िया मस्त। क्यों? एक नाडी क्यों? क्या फाउंडेशन में जो ऊपर से चले हुए देवताएं हैं, कहां से? सत्युग से चले हैं। सत्युग, त्रेता, द्वापर, चक्कर लगाते लगाते कहां अटक जाते हैं? सिख धर्म में अटक जाते हैं। सिख धर्म में अटके तो उनकी गिरावट नहीं होती जो और धर्मों की हो जाती है।
क्योंकि प्योरिटी रहनी चाहिए, बिना इम्प्योरिटी के कुछ हो नहीं सकता। सोचो, बाप के पास अगर सिख धर्म में भी जाता है तो उतनी प्योरिटी नहीं रहती कि निराकार शिव की प्रेरणा को कैच कर ले। सोचो, बाप अगर सिख धर्म में भी जाता तो इतनी प्योरिटी नहीं रहती है। क्यों? मूल तने से अलग तो है नहीं है, नहीं है। बाप तने में ही रहता है, भारत में ही आते हैं या तने से हट जाते हैं? हट जाते हैं, तने में ही रहते हैं। तो इतनी प्योरिटी तो बाप में होनी चाहिए कलयुग के अंत तक उसकी प्रेरणा को कैच कर सके, कायदा है। उसके बाद, बाप के बाद जो ऊपर से बच्चे चले हुए हैं उसमें जो बच्चे सिख धर्म में हैं उनकी उतनी गिरावट नहीं होती कि बाप की प्रेरणा को कैच कर सके। उनको फाउंडेशन में, बाबा फाउंडेशन में रखते हैं, उनके द्वारा फिर से नई कलम लगा के इसकी शुरुआत करते हैं, सृष्टि चक्र की शुरुआत करते हैं। इसलिए सिख धर्म को कहेंगे, दूसरे धर्मों में कम से कम बुद्धि तामसी नहीं है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, उनको त्रिमूर्ति का चित्र, एक्यूरेट चित्र बनाने के लिए इशारा दिया, वो बनाएंगे कि उनके पास सात्विकता है। इसलिए पंजाब के लिए बोला। और बाबा ने मुरली में बोला कि तुम बॉम्बे जा रहे हो ना? बॉम्बे जा रहे हो या पश्चिम में जा रहे हो? अमेरिका भी आ रही है। कहाँ जा रहे हो भैया? सेवा पे पश्चिम में जा रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पश्चिम। और बॉम्बे भी किधर है? पश्चिम। लक्ष्मी का मायका कहाँ है? और जगदम्बा का मायका कहाँ है? जगदम्बा का मायका बोलो। कलकत्ता है जगदम्बा का मायका। भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं हम। भक्ति मार्ग में भी है कि जगदम्बा का मायका, इसलिए देवी की पूजा कलकत्ता में सबसे ज्यादा होती है, बंगाल में। वो है जगदम्बा का मायका। और लक्ष्मी समुद्र से निकली। बॉम्बे जो है ये है लक्ष्मी का उद्गम स्थल, समुद्र से निकली है ना, है ना। तो इसलिए इंडिया गेट कहाँ कहाँ बना है? दिल्ली और बॉम्बे। तो पश्चिम में बॉम्बे भी है और हम कहाँ जा रहे हैं? पश्चिम में ही हम जा रहे हैं। पहले पूर्व में गए थे, पूर्व में झंडा बुलंद करके लौटे, खाली हाथ लौटे है। झंडा बुलंद करके, अभी भी झंडा बुलंद पहले से दिख रहा है। ब्रह्मा कुमारी उसी दिन झंडा बंदन करने आ रही है। सोचो आप, जो इंचार्ज है कौन सा है शहर? बड़ौदा, उसकी जो इंचार्ज है सेंटर, वो झंडा बंदन करने आ रही है। वंडरफुल ड्रामा। जो मीडिएटर है वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं, आओ भैया तुम्हारे हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखो भगवान की प्रेरणा, और हमको कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हमको कोई रुचि नहीं है लेकिन उनको प्रेरणा हो रही है। ड्रामा ऐसा बनने जा रहा है। अभी जो ड्रामा बनेगा 24 जून तक, वल्लाह वल्लाह। 24 जून ज्यादा दूर है, वल्लाह वल्लाह। सोचो, वंडरफुल ड्रामा। तो बॉम्बे का इसलिए इशारा दिया कि जो लक्ष्मी है वही है उसका उद्गम स्थल, प्रत्यक्षता की शुरुआत। बॉम्बे कहो या बड़ौदा कहो, ये भी तो पश्चिमी है। इसलिए बाबा डायरेक्ट बोल रहे सब भीड़ मच जाएगी। नहीं, अरे भीड़ तुम तो जब फोन से तुमको अभी लग शुरू हो जाए। देखो मुरली में आ गया, बाबा ने बड़ौदा, अपने भाई साहब जा रहे हैं ना बड़ौदा, इसलिए बाबा ने थोड़ी गुंजाइश रखी, जो कम थोड़ी पड़े सबरे हैं। इसलिए दिशा एक ही, बाबा ने जो इशारा दिया उसी दिशा का इशारा दिया, जहां तुम बड़े से बड़ा कार्य करने जा रहे हो, जिसके रिजल्ट तुम 24 जून तक निकाल लोगे। इतने हिम्मत वाले हो तुम, पहले ही बता दे तो निकाल लोगे। अरे वाह यार, क्या बात है। वो किससे बता? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा, वाह वंडर। कौन से मंत्र से निकाल लोगे तुम? हाँ, ये तो तुम प्रयोग करोगे 1 हफ्ता, लेकिन तुमको झकनी लेनी है। कब तक? कब तक? हाँ, ये आगे क्लास कराएंगे। अभी 9 बज गए। ओम शांति।